ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स विच डील विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉन भी एक अप्लाइड फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को रोकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये टेलीकम्युनिकेशन और आईटी की फील्ड में इतनी आगे जा चुकी है कि इसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को रोक सकते हैं। अगर हम मज़ीद स्टडी करें तो 1850s में जो सारे फिज़िक्स हैं उन्होंने एग्जामाइन करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो करंट है ये बेसिकली क्या है। उन्होंने डिस्कवर किया कि दीज आर बेसिकली कैथोड रेज। उन्होंने एक वैक्यूम के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया और जब उन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान स्पार्क पैदा हुआ, उनमें करंट पैदा हुआ, तो उन्होंने ये नोट किया कि उनमें से जो रेज पास कर रही हैं दीज आर बेसिकली कैथोड रेज। उसके बाद 1897 में एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, उसने इन रेज को पास करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड में से और मैग्नेटिक फील्ड में से। ये जो कैथोड रेज है ना, इसको उसने किस में से पास करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में से और मैग्नेटिक फील्ड में से। और उसने इसके कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट के बाद डिस्कवर किया कि कैथोड रेज हैं, इन पर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज मौजूद है और उन नेगेटिव चार्ज की वजह से उसने इन कैथोड रेज को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का। सो ये बोर्ड में एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि 1897 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जे थॉमसन था, उसने डिस्कवर किया कि ये जो कैथोड रेज हैं इन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, जिसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। नाउ व्हाट इज द थर्मियोनिक इमिशन। जैसे ये नाम से ही पता चल रहा है कि थर्म का मतलब हीट और इमिशन का मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना। अब आपको पता है कि मेटल जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो उसमें उन्हें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल में मौजूद होते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। अब जैसे ही हम उनमें से मेटल्स को एक हाई टेम्परेचर पर लेकर आते हैं तो उनसे मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सफिशेंट एनर्जी गेन कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द थर्मियोनिक इमिशन। कि आप क्या कर रहे हैं कि आप उस मेटल्स को सफिशेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, इस वजह से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड द थर्मियोनिक इमिशन। So definition of thermionic emission: the process of emission of electrons from the hot metal surfaces is called thermionic emission। कि इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो किसी भी हॉट मेटल सरफेस से, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। नाउ थर्मियोनिक इमिशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग अ फाइन टंगस्टन फिलामेंट। कि अगर आप टंगस्टन फिलामेंट को हीटअप करें, उसमें करंट पास करें, तो उसका मतलब है वो हीटअप हो जाएगा। जैसे ही वो हीटअप होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ द थिंग इज कि आप वहाँ कितना करंट पास करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो जाए, बाहर निकल आए। सो नॉर्मली आप उसमें 6 वोल्ट या 0.3 एम्पेयर का करंट पास करवाएं तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ये जो करंट है ये आपने पास किससे करवाना है, फाइन टंगस्टन फिलामेंट से। ये फाइन टंगस्टन फिलामेंट होता क्या है, हमारे पास बल्ब होता है, उसके अंदर थिन स्ट्रैप बनी होती हैं मेटल की, जो कि ग्लो करता है, हमें रोशनी प्रोवाइड करती है, जो हमें रोशनी प्रोवाइड करती है जब उसमें से करंट पास करें।